बिहार में हर रोज अपराध की घटनाएं सुनने को मिलती है, चाहे वो हत्या का मामला हो, चोरी का मामला हो या फिर बलात्कार का। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए विपक्ष सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है। अब राजधानी पटना के वीआईपी इलाके शास्त्री नगर में इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद विपक्ष ने बिहार सरकार और बिहार पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने सरकार और बिहार पुलिस का इकबाल खत्म होने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि पटना में महाजंगल राज का तांडव फिर से शुरू हो गया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि जब तक 40 से 50 हत्याओं और बलात्कार की खबरें मुख्यमंत्री सुन नहीं लेते, उन्हें चैन की नींद नहीं आती। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल इस्तीफे की मांग कर डाली है। अब क्या ट्वीट किया है तेजस्वी ने, वो जानिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दे। इधर भाजपा सांसद ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर ने इस घटना को लेकर बिहार पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि अगर बिहार पुलिस को इस केस में सफलता दूर लग रही है तो केस को तत्काल सीबीआई को सौंप दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। पटना में एयरलाइंस अधिकारी की हत्या इस बात का प्रमाण है। उन्होंने मधुबनी में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद आंखें फोड़ने की घटना पर कहा है कि मानवता शर्मसार हुई है और सरकार हमेशा की तरह नतमस्तक दिख रही है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद ने बिहार सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। बिहार के मधुबनी में मूक बधिर गरीब लड़की से दुष्कर्म के बाद उसकी आंखें फोड़ देने की घटना पर राजद ने ट्वीट किया है। मधुबनी में गरीब विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया है। दोनों आंखें भी फोड़ दी गई है। गरीब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बिहार में बलात्कार की लगातार खबरें आ रही है, पर गरीब जानकर ना सरकार सिहरती है और ना ही पुलिस हिलती है। कहा जाता है कि पटना में रुपेश का रुतबा सेलिब्रिटी जैसा था। रुपेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो भी पोस्ट की है। वो राजनीति में भी आना चाहते थे। रुपेश मूलतः छपरा के रहने वाले थे। रुपेश की करीबी दोस्त राठौड़ कनिष्क ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में रुपेश मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव भी लड़ने का सोच रहे थे और कई दलों से उनको टिकट का ऑफर भी मिला था। हालांकि अंत में उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का सोचा। आपको बता दें कि रुपेश कुमार सिंह की अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार यानी 12 जनवरी की शाम उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वो एयरपोर्ट से वापस लौट रहे थे। अब जानकारी के मुताबिक जिस वक्त रुपेश कुमार सिंह की गाड़ी उनके घर के बाहर पहुंची तो उसी समय घात लगाए हुए अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें रुपेश की मौके पर ही मौत हो गई।